य नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जून 2025 वृश्चिक राशि कैसा रहेगा यह महीना, आइए हम विचार करते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी जो है मंगल है। वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अभिमानी होते हैं, बोलने में बहुत वाचाल होते हैं, साहसी भी होते हैं और अपने काम के प्रति स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उन लोगों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, यह जो मैं फलादेश आपको बता रहा हूँ वो वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए है। तो गोचर की स्थिति क्या है? राहु चौथे घर के अंदर कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, शनि पांचवें घर के अंदर मीन राशि में गोचर कर रहा है, शुक्र छठे घर के अंदर गोचर कर रहा है, सूर्य और बुध सातवें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं। उसमें बुध है वो 6 तारीख तक सातवें घर में रहेगा, 22 तारीख तक 8वें घर में अपनी स्वराशि मिथुन में रहेगा और फिर कर्क राशि में आएगा। और सूर्य है वो 15 जून तक वृषभ राशि में रहेगा, फिर गुरु के साथ में मिथुन राशि में आएगा। गुरु 8वें घर के अंदर मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु अस्त भी हो जाएगा और सूर्य की और गुरु की युति माह के पूरे पीछे 15 दिन रहने वाली है। मंगल है वो 9वें घर के अंदर नीच का होके गोचर कर रहा है, लेकिन मंगल 6 तारीख तक कर्क राशि में रहेगा, फिर केतु के साथ में आकर केतु और मंगल की युति 10वें घर के अंदर सिंह राशि में होने वाली है। तो यह है ग्रहों की स्थिति। 4 ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं इस माह के अंदर। तो यह परिवर्तन योग वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि देने वाला है। तो पहले तो हम विचार करते हैं जून माह की कौन सी तारीख वृश्चिक राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है। जून माह की 7, 8, 17, 18, 25 एवं 26 तारीख यह वृश्चिक राशि वालों के लिए खराब कष्टप्रद रहेगी। इन दिनों में गुस्सा अत्यधिक आएगा, सामने वाला कौन है वो विचार नहीं करोगे और आप बड़बड़ करते रहोगे, यानी बोलेंगे ज़्यादा। वृश्चिक राशि वाले अपने आप को तुरमखा समझेंगे वृश्चिक राशि वाले, और अपने वाणी के कारण सामने वाले की नज़र से भी आप उतर जाओगे। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातक को अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। आप संयम नहीं रखोगे तो विरोधी लोग सक्रिय होंगे और आपका विरोध बढ़ेगा, आसपास के लोग आपके ही विरोध हो जाएंगे, अपने लोग ही आपका विरोध करना प्रारंभ कर देंगे, यानी अज्ञात शत्रु भी उत्पन्न होंगे, अज्ञात चिंता भी आपको सताएगी। किसके कारण? मात्र आपकी वाणी और आपके स्वभाव के कारण। अब हम करते हैं व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से विचार। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए व्यापार मध्यम फल देने वाला रहेगा। शुरुआत में थोड़ा परिश्रम करवाएगा, उसके बाद में थोड़ी सफलता को प्राप्त करवाएगा। 6 जून तक व्यापार के अंदर उठापटक रहेगी। 10 में सूर्य यानी केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है, तो शुरुआत में थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, उसके बाद में यह सफलता आपको ज़्यादा प्रदान करेगा, यानी लाभ को प्राप्त कराने वाला समय रहेगा। कोई नई योजना आपके समक्ष आएगी, इस योजना को आपको ग्रहण करना है, यह योजना आपके लिए लाभकारी रहेगी। यदि आप पार्टनर में काम करते हो तो थोड़ी सावधानी रखने, नया काम आपको पार्टनर के साथ में नहीं करना है। नया काम करना है तो अकेले को करना है, क्योंकि पार्टनर के साथ में आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि विरोधी आपके सक्रिय रहेंगे। इसलिए आपके प्रति वो अपने साथी को, अपने पार्टनर को भड़काएंगे, अपने पार्टनर के कान भरेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप भूमि संबंधी काम करते हो, भवन संबंधी काम करते हो, निर्माण का काम करते हो, तो भी यह समय आपके लिए मध्यम रहेगा, इतना लाभदायक नहीं रहेगा।
लेकिन इस माह के अंदर वाहन का योग आ रहा है, गाड़ी का योग आ रहा है। आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, यानी गाड़ी आदि का योग भी आ रहा है और नौकर चाकर का भी योग आ रहा है। आपके साथ में अच्छे नौकर मिलेंगे, आपकी सेवा करने वाले मिलेंगे, यानी आपका जो योग है वो राजाशाही योग इस माह के अंदर, यानी आपका जीवन आनंददायक रहेगा, शौक मौज करने वाला जीवन रहेगा। शौक मौज के कारण आपके खर्चे भी इस माह के अंदर बढ़ने वाले हैं। लग्न के ऊपर सूर्य की दृष्टि है, लग्न के ऊपर बुध की दृष्टि है और लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है? त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है नीच का होकर, और बाद में लग्नेश 10वें घर के अंदर आएगा तो आप का क्रोध बढ़ेगा, अहंकार आपका बढ़ेगा। मैंने पहले भी गया और पुनः दोहराऊं, अहंकार और क्रोध आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। परिवार के साथ में मध्यम रहेगा, आपके परिवार है, माता पिता है, जीवन साथी है, उनके साथ में आपका व्यवहार मध्यम रहेगा, न लाभ तो न नुकसान, सो आपका समय परिवार के साथ में रहेगा। धार्मिक यात्रा की दृष्टि से देखें तो धार्मिक यात्रा योग भी इस माह के अंदर मध्यम आ रहा है, लेकिन व्यापारिक यात्रा आपकी बढ़ सकती है, धार्मिक यात्रा का योग आपकी कुंडली में कम आ रहा है। अब हम विचार करते हैं विद्यार्थियों के लिए। पंचमे से है वो 8वें घर के अंदर बैठ गया है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह समय इतनी श्रेष्ठ नहीं है जितना हम कह सकते हैं। मेहनत से विद्या में सफलता मिलेगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, इसलिए मेहनत आप करोगे, परिश्रम करोगे तो आप लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उसके अंदर भी आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो थोड़ी सफलता मिल सकती है, आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंटों को इतनी सफलता इस माह के अंदर नहीं मिलेगी। इसलिए विद्यार्थियों को आलस्य को त्याग कर लक्ष्य को प्राप्त करना है। एकाग्रता की कमी रहेगी, इसलिए एकाग्रता किस प्रकार से हो ऐसा अध्ययन करना है, एकांत में अध्ययन करना है, अच्छी जगह पे अच्छे दोस्त हो उनके साथ में रहकर अध्ययन करना है। यानी अध्ययन मुझे एकांत में करना है या मित्र के साथ में करना है, लेकिन एकाग्रता पूर्वक कैसे करो? प्रातःकाल जल्दी उठ के आपको अध्ययन करोगे तो आपको थोड़ी सफलता का योग इस माह के अंदर बनता है। शुक्र है वो मेष राशि का अंदर बैठा हुआ है और लग्नेश और षष्ठमेश मंगल है वो भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो षष्ठेश भाग्य में बैठा हुआ है और लग्न का मालिक भी षष्ठेश है, षष्ठेश और लग्न का मालिक मंगल है। तो इसीलिए यह समय आपको क्या करवाएगा? मैंने कहा ना विरोधी सक्रिय की, तो शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, रोग आपका बढ़ सकता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को रोग दिखाई पड़े तुरंत सलाह लेनी है, व्यसन से आपको दूर रहना है और कमर दर्द आदि की शिकायत, पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, अंगुली का दर्द, इस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग और जागरूक रहना पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारी आपको बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। साथ में खान पीन का ध्यान रखना पड़ेगा, पाचन शक्ति कमजोर रहेगी। राहु चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है और चतुर्थेश कहाँ बैठा हुआ है? 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो खान पान के ऊपर संयम बरतना, बाहर की वस्तु का उपयोग कम करना, उसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मीठा कम खाना, अन्यथा दांत का दर्द भी आपको बढ़ सकता है। संतान की दृष्टि से समय मध्यम रहेगा। संतान जो कर रहा है वो संतान से कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके संतान का विवाह आदि नहीं हो रहा है तो आप चिंतित रहेंगे। योग भी मध्यम आ रहा है, इतना श्रेष्ठ भी योग आपके संतान की दृष्टि से नहीं आ रहा है। संतान के कारण आप चिंतित जरूर रहेंगे। संतान आपका गलत रास्ते पे जा सकता है, संतान आपके कहे अनुसार नहीं चले, इस प्रकार की समस्या आपको सताएगी और परेशान कर सकती है।
सावधानी क्या क्या रखनी है वृश्चिक राशि वालों को, तो 2-3 वस्तु को आपको सावधान रहना पड़ेगा। एक तो आपके वाहन का योग आ रहा है, लेकिन वाहन चलाते वक्त आपको विशेष सावधानी रखनी है। लापरवाह वाहन चलाते वक्त आपका ध्यान उधर उधर नहीं होना चाहिए। मोबाइल आदि का उपयोग आपको नहीं करना है। वाहन चलाते वक्त यानी वाहन चलाते वक्त आपको सावधानी रखनी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली युक्ति आपके साथ में साकार हो सकती है। इसलिए छोटे मोटे चोट खरोच का योग है, लगना, गिरना, फिसलना उस प्रकार का योग है। इसलिए आपको वाहन आदि धीरे चलाना है। दूसरा है वो आपको ऋण से बचना है। इस जून माह के अंदर न आपको ऋण लेना है और न ऋण आपको देना है। आर्थिक स्थिति थोड़ी डावाडोल आपकी रहेगी, उठापटक रहेगा आर्थिक स्थिति में। इसलिए आपको धन के प्रति सजग और सावधान रहना है। न धन किसी को उधार देना है, न किसी से उधार लेना है। दूसरा है माता पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और माता पिता का खर्च आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता को बार बार हॉस्पिटल में ले जाना, बार बार परेशानी होना, इस प्रकार की समस्या आपको रहेगी। इसलिए माता पिता से भी आपको सावधान रहते हुए उनकी सेवा करना है और उनकी अच्छी देखभाल भी आपको करनी है, अन्यथा खर्च आपका माता पिता के प्रति बढ़ेगा। अब आपको उपाय क्या करना है, तो वृश्चिक राशि वाले जातक है उनको मंगलवार के दिन हनुमान जी के या शनि भगवान के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी है और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना है। विष्णु के तुलसी दल से पूजन अर्चन करना है। भगवान विष्णु को कदली फल अर्पण करना है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प की माला अर्पण करनी है और संभव हो तो गाय को गुड़ और चने की दाल अवश्य आप भगवान विष्णु को चढ़ाओगे तो आपकी सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अस्तु। जय श्री राम।